हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सोलिस्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पर सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई का सिलसिला तो आपका चालू रहना चाहिए। कुछ ही दिनों में लगता है शायद स्कूलें भी ओपन हो जाएगी, फिर आपकी ऑफलाइन क्लास तरीके से ले ली जाएगी। जब तक आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए और फिर भी कोई डाउट आता है तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हो भाई। आप जो भी डाउट, चाहे JEE का हो चाहे नीट का, जो भी आप लेवल चाहते हो उस लेवल का डाउट आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं आपको तुरंत सोल्यूशन उस टाइम ही करके भेज दूँगा। ठीक है, तो हम अपने सोलिस्टेट सिलसिले आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे वॉइड्स की। किसकी बात कर रहे थे भाई? हम बात कर रहे थे वॉइड्स की। वॉइड्स को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? इसको बोलते हैं हम रिक्तिका और इसको ही बोलते हैं हम अंतराल। ये बात थी। हमने वॉइड्स के बारे में कहा था कि कोई सी भी आप सॉलिड की पैकिंग करो, चाहे आप SCP करो, HCP करो, SCC करो, BCC करो, FCC करो, जो भी पैकिंग आप करना चाहते हो, आप सॉलिड की किसी भी प्रकार की पैकिंग करो, उसके अंदर कोई ना कोई सा स्पेस तो खाली रहता ही रहता है। मैंने कहा था किसी भी सॉलिड की 100% पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पाई जाती। मतलब किसी न किसी सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाता है, और जो स्पेस खाली रहता है उसी स्पेस को बोलते हैं हम वॉइड्स। उसी स्पेस को क्या बोलते हैं हम? वॉइड्स। फिर मैंने आपसे कहा था कि पैकिंग हमारे पास 3 तरह की है, 1D पैकिंग, 2D पैकिंग, 3D पैकिंग। तो हमारे पास जो वॉइड्स हैं वो भी 3 प्रकार के होंगे। 1D वॉइड्स होंगे, 2D वॉइड्स होंगे और 3D वॉइड्स होंगे। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो 1D वॉइड्स होता है वो तो एक ही प्रकार का होता है, उससे बोला था अपने लीनियर वॉइड, रेखीय अंतराल। दूसरा बताया था मैंने आपको 2D वॉइड्स। 2D वॉइड्स में पैकिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक मेरे पास होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमारे पास वॉइड भी 2 प्रकार के होते थे, एक तो ट्राइएंगुलर वॉइड और एक अपने पास था स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये बात मैं कर चुका था। फिर हमने बात की 3D पैकिंग की, कि 3D पैकिंग में हमारे पास जो वॉइड है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो अपने पास टेट्राहेड्रल जिसको बोलते हैं चतुष्फलकीय अंतराल, एक अपने पास था ऑक्टाहेड्रल जिसको बोलते हैं अष्टफलकीय अंतराल, और एक अपने पास था क्यूबिकल वॉइड जिसको बोलते हैं हम घनीय अंतराल। मैंने आपसे ये कहा था कि जो क्यूबिकल वॉइड है ओनली SCC यूनिट सेल के अंदर पाया जाता है, और जितने भी यूनिट सेल है, चाहे FCC की बात करो चाहे SCP की बात करो, उसके अंदर या तो टेट्राहेड्रल होंगे या अपने पास थे ऑक्टाहेड्रल। ये बात हम कर चुके थे। आज जो मैं बात करने वाला हूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो बात करने वाले हैं वॉइड्स इन FCC। FCC है, इसको बोलते हैं CCP। कि जो अपने पास FCC यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसके अंदर जो वॉइड्स है वो कितने प्रकार के हैं? मैंने कहा था वॉइड्स के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी पड़ेगी, एक तो पोजीशन की बात और एक पास नंबर की बात, कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो जो वॉइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है और उसकी संख्या कितनी है। मतलब FCC के अंदर टेट्राहेड्रल तो कितने हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, और उन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ है। पोजीशन मतलब जानते हो ना, स्थिति। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे अपने घनीय मात्रक कोशिका पढ़ी थी, यानी क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो अवयवीकरण होते हैं, जो कई तो घन के कोने पे होते हैं, कई घन के केंद्र में होते हैं, कई फलक के केंद्र में होते हैं, कई बॉडी डायगोनल पे होते हैं, कई काय विकर्ण, मतलब जो भी है वो क्या थी उनकी स्थिति। तो मैं कहूँगा एक तो आपको बतानी पड़ेगी वॉइड्स की स्थिति, कि आपके पास जो अंतराल है वो उस यूनिट सेल में कहाँ पर उपस्थित है, और बतानी पड़ेगी उसकी संख्या, कि उसके अंदर टोटल वो जो वॉइड्स है वो कितने हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि वॉइड्स इन FCC, यानी FCC के अंदर जो अपने पास वॉइड्स है वो कितने होंगे और कहाँ पर होंगे। तो मैंने आपसे कल कहा था, जो पिछले वाला लेक्चर था, कि FCC के अंदर 2 तरह के वॉइड्स होते हैं। एक तो अपने पास होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक मिनट, एक तो अपने पास होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक अपने पास होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 2 तरह के वॉइड्स होंगे, एक तो अपने पास होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक अपने पास होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन वॉइड्स की बात मैं कल कर चुका था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, कि 3 बॉल आपके पास एक प्लेन में है और उसके ऊपर 1 बॉल आप डाल दो, इस प्रकार जो बनता है उसको बोलते थे हम टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की बात मैंने कल करी थी आपसे कि 4 बॉल तो एक प्लेन में होंगी, 1 बॉल प्लेन के ऊपर, 1 बॉल प्लेन के नीचे, इस प्रकार जो वॉइड बनता है उसको बोला था हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका समग्र संख्या बताई थी मैंने आपको 4, क्योंकि इसको 4 बना रहे, इसको बना रहे 6, तो इसकी समग्र संख्या बताई थी मैंने आपको 6। ये बात मैं कर चुका था। आज जो बात करने वाले हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है FCC में वो कहां पर होंगे और संख्या में कितने होंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। सुना यहां से, किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कि अपने पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, यानी जो अष्टफलकीय अंतराल है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अष्टफलकीय अंतराल। जो अष्टफलकीय अंतराल है वो FCC में कहां पर है और कितने हैं। तो देखो भाई, FCC में जो है
अष्टफल के अंतराल कितने होते हैं और कहां कहां पर होते हैं। तो पहले मैं बनाता हूं एफसीसी, देखो ध्यान से, साफ साफ दिख जाएगा आपको कि वाकई में जो वॉइड्स है वो अष्टफल की है। ये अपने पास क्यूब है, मैंने कहा था पूरी पूरी सॉलिड स्टेट के अंदर हमको क्यूब की चर्चा करनी है। अब एफसीसी क्या होती है, जिसके अंदर अवयवी कण घन के कोनों पर होगा और साथ में हर फलक के केंद्र पे होगा, यही है। अब मेरे को बनाना है यहाँ पे अष्टफल के अंतराल, तो मैं पहले बनाता हूँ एफसीसी। एफसीसी क्या होगी, जिसके अंदर अवयवी कण घन के कोनों पर होंगे। ये लो मैं बना दिया कोनों पे, कोने 8 होते हैं, 8 कोनों पे 8 एटम रख दिए मैंने, और साथ में कहा होंगे मैं फलकों के केंद्र में। एक फलक का केंद्र ये रहा, एक फलक का केंद्र ये रहा, एक फलक का केंद्र ये रहा, एक फलक का केंद्र ये रहा। ये तो 4 फलकों के केंद्र हो गए। अब एक तो होगा फलक के आगे इस वाले, और एक होगा इस फलक के पीछे, यानी यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। 6 फलक जानते हो आप कमरे के अंदर, 1 2 3 4 5 और 6 फलकों के केंद्र में 6 अपने पास परमाणु होंगे। अब देखो हमको बनाना है अष्टफल के अंतराल। अष्टफल के अंतराल क्या होता है सोचना पहले आप, फिर हम बनाएंगे यहाँ पे कि अष्टफल के अंतराल कहाँ पे उपस्थित होगा। अष्टफल के क्या होते हैं कि 4 एटम, 1 2 3 एटम, 4 एटम तो एक प्लेन में होंगे, एक एटम प्लेन के ऊपर होगा और एक एटम प्लेन के नीचे होगा। यानी अगर इन 4 बोरों के मैं सेंटर को मिला देता हूं तो मेरे पास एक स्क्वायर यानी एक वर्ग का निर्माण हो जाएगा, और उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई और नीचे भी एक बॉल रखी हुई। अगर उस बॉल के सेंटर को इस चारों से मिलाऊंगा तो 4 फलक तो ऊपर मिलेंगे और 4 फलक नीचे, टोटल फलक 8, इसलिए हमने उसको बोला था अष्टफलकीय अंतराल। अब देखना ध्यान से, तो यहाँ पे जो क्या होगा अगर मैं बताऊं तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, बताओ ये चारों को अगर मैं जोड़ दूं, इन चारों एटम को मैं अगर आपस में जोड़ दूं इस प्रकार, तो बताओ एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ध्यान से आप, ये चारों बोल कैसे हैं, एक बोल ये रही, एक बोल ये रही, एक बोल ये पीछे वाली और एक बोल, यानी 4 बोल 1 2 3 और 4। इन चारों बोलों को जोड़ दोगे आप, इन चारों बोलों के अगर आप सेंटर को जोड़ दोगे तो बताओ ये वर्ग का निर्माण होगा कि नहीं होगा। सोचो आप, एक बोल तो इस सामने वाले फलक पे, एक स्पेयर एक स्पेयर एक स्पेयर, अगर इन चारों बोलों के अगर आप सेंटर को जोड़ते हो तो बताओ ये वर्ग का निर्माण होगा कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, एक बोल तो ये वर्ग के ऊपर और एक यहाँ नीचे, हमने वहां भी ये से कहा था कि 4 बोल तो एक प्लेन में होगी, एक बोल प्लेन के ऊपर होगी, एक बोल प्लेन के क्या होगी नीचे। तो देखो आप 1 2 3 4 बोल एक प्लेन दिख रही है आपको। अब देखो ये बोल प्लेन के ऊपर है और ये बोल प्लेन के नीचे। अगर इस बोल के सेंटर को मैं यहां से मिलाता हूं, देखो ध्यान से, ये जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, देखो आप 4 फलक दिख रहे होंगे, एक फलक तो ये रहा, 2 एक ये 3 और ये पीछे वाला 4, और 4 के 4 नीचे होंगे कि नहीं होंगे। देखो 4 नीचे कौन से होंगे, दिख गए आपको। देखो इस प्रकार की व्यवस्था है कि नहीं, यही तो व्यवस्था होगी। देखो ध्यान से आप, 1 2 3 और ये 4, इन 4 फलक तो ऊपर है, देखो दिख रहे हैं ना आपको। अरे भाई 1 2 3 4 बोल तो एक प्लेन में है, इन बोलों के प्लेन को जैसे आपने जोड़ा तो एक स्क्वायर का निर्माण हो गया। अब एक बोल तो प्लेन के ऊपर है, एक बोल प्लेन के नीचे है। मैंने कहा था जब 4 बोल प्लेन में हो और एक बोल प्लेन के ऊपर हो और एक बोल प्लेन के नीचे हो तो जो बनने वाला अंतराल है उस अंतराल का नाम क्या होता है, अष्टफलकीय अंतराल। मतलब यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, ये वाला स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस बन रहा है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको हम, ओक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे इसको हम, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी यहाँ पे जो अंतराल बन रहा है बीचों बीच, घन के बीचों बीच जो अंतराल बन रहा है उस अंतराल को क्या बोलेंगे भाई, अष्टफलकीय अंतराल। कौन सा अंतराल होगा, अष्टफलकीय। और इसे अष्टफलकीय क्यों बोला, क्योंकि यहाँ 4 बोल तो एक प्लेन में है, एक बोल प्लेन के ऊपर है, एक बोल प्लेन के नीचे। और हमने कहा था जब 4 बोल एक प्लेन में होती है और एक बोल प्लेन के ऊपर होती है, एक बोल प्लेन के नीचे होती है, तो जो बनने वाला अंतराल होता है, या बनने वाला जो वॉइड होता है, उस वॉइड को बोलते हैं हम ओक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ये ओक्टाहेड्रल वॉइड जो है, बताओ बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है कि नहीं। तो मैं कहूंगा ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा भाई, ये प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर में। यानी आपसे कोई पूछ ले कि बताओ एफसीसी के अंदर, कि एफसीसी के अंदर जो ओक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो कहाँ पे उपस्थित है भाई, आप कहोगे वो कहाँ पे उपस्थित है, बॉडी के सेंटर में। देखो आप बिल्कुल बॉडी के सेंटर में कि नहीं। और आप जानते हो अब जब भी कोई एटम बॉडी के सेंटर में होता है, बताओ उसका पूरा का पूरा पाउट काउंट होता ही नहीं होता। बताया था मैंने आपको, यदि कोई परमाणु घन के केंद्र में है तो बताओ पूरा का पूरा काउंट होगा ही नहीं होगा, होगा। तो मैं कहूँगा ये अगर अष्टफलकीय अंतराल भी घन के केंद्र में है तो बताओ पूरा का पूरा काउंट होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये अष्टफलकीय अंतराल इस पूरे क्यूब के अंदर कॉमन है कि नहीं, इस पूरे क्यूब के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा। तो बताओ पूरा 1 काउंट होगा कि नहीं होगा। तो हमको अब तक अष्टफलकीय अंतराल की संख्या 1 तो प्राप्त हो गई यहाँ से। अब देखो
और कहां से अष्टफल के अंतराल मिल सकते हैं हमको, देखो ध्यान से। ये समझ में आ गई बात आपको कि 4 बॉल तो एक प्लेन में, एक बॉल प्लेन के ऊपर, एक बॉल प्लेन के नीचे, और ये फलकों से मिल रहा है। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इस ऑक्टाहेड्रल को बनाने में कितने एटम जिम्मेदार है, देखो आप ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6 एटम है। और कौन से हैं वो, मैं कहूंगा फेस सेंटर वाले। देखो ये फलक का केंद्र, ये भी 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 केंद्र, यानी इस ऑक्टाहेड्रल को बनाने में 6 परमाणु का योगदान है। और वो 6 परमाणु भी कौन से है भाई, फेस सेंटर वाले। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, सब बच्चे इस चीज को जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहां पे उपस्थित होता है भाई, बॉडी सेंटर में, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड को बनाने में कौन से परमाणु योगदान दे रहे हैं। तो आप देखो 1 2 3 4 5 और 6 परमाणु कौन से वाले, फलकों के केंद्र वाले। तो मैं कहूंगा इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड को बनाने के लिए कौन से परमाणु का योगदान चल रहा है भाई, 6 फेस सेंटर वाले परमाणु का। बात समझ में आ गई। तो मैं कहूंगा ये बनेगा अपने पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बॉडी के सेंटर में है। तो बताओ पूरा का पूरा एक काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो दूसरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड कौन सा होगा, ये तो अपने पास पहली बात होगी। अब देखो दूसरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड, वापस क्यूब बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। व्यवस्था वही होनी चाहिए जो पहले बनाई थी अपन ने, 4 बॉल तो एक प्लेन में हो, एक बॉल प्लेन के ऊपर, एक बॉल प्लेन के नीचे। अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसके बीच जो बनने वाला अंतराल होगा वही अंतराल क्या होगा हमारे पास, अष्टफल के अंतराल। अब देखो ध्यान से, पता है हमको इस चीज का कि जो क्यूब होता है उसमें परमाणु घन के कोने पे होता है और फलकों के केंद्र पे होते हैं, पता है इस चीज का आपको। अब सुना ध्यान से, अगर मान लो ये मैं 2 कोने वाले एटम लेता हूं, सुना ध्यान से, दूसरे जो दिखाना था आसमानी वाले से, अगर ये 2 कोने वाले एटम लेता हूं और मैं ये फेस वाला एटम लेता हूं, सुना ध्यान से बात, एक तो ले लिया मैंने 2 कोने वाले एटम और एक ले लिया मैंने फेस वाला एटम ले लिया। अब सुनो ध्यान से भाई, आप जानते हो ये जो लैटिस है वो लैटिस का एक छोटे से छोटा पार्ट है। मैं कहूँगा ये तो यूनिट सेल है, मैं कहूँगा ये यूनिट सेल है, तो बताओ ये तो आगे भी तो जाएगी। मैं कहूँगा इधर भी तो एक घन होगा भाई, इधर भी एक घन होगा, इधर भी एक घन होगा। देखो ध्यान से आप, एक घन इधर भी होगा। तो मैं कहूँगा एक एटम तो यहाँ पे होगा, तो बताओ एक एटम इस घन के फलक के केंद्र पे होगा कि नहीं होगा भाई। ये तो एफसीजी का छोटा सा तो पार्ट है, बताओ पूरा का पूरा लैटिस होगा कि नहीं होगा। तो अगर एक क्यूब इधर है तो एक क्यूब इधर होगा, एक इसके पीछे होगा, एक इसके पीछे, 4 क्यूब तो यहाँ पे और 4 क्यूब इसके ऊपर भी तो होंगे भाई। बता चुका ये बात, मैं समझ में नहीं बात। अब सुनो, तो अब बताओ एक फेस ऊपर भी तो आएगा क्योंकि ऊपर भी एक क्यूब है, ऊपर भी तो एक क्यूब है और इधर भी एक क्यूब होगा, और इस क्यूब के इस फलक का सेंटर बताओ यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। सोचो आप, यही तो होगा। अरे इस क्यूब के साइड में एक क्यूब, इसके ऊपर क्यूब, इसके ऊपर क्यूब, और 2 इसके पीछे भी तो होंगे और उनके ऊपर भी होंगे, टोटल 8 क्यूब होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो मैंने इस क्यूब के मैंने 2 एटम ले लिए, इस क्यूब का एक फेस सेंटर का एटम ले लिया और इस साइड वाले क्यूब का एक फेस सेंटर का एटम ले लिया, और ऊपर भी कौन सा एटम ले लिया, फेस सेंटर का, और इस नीचे वाले क्यूब का भी कौन सा ले लिया, फेस सेंटर का। अगर मैं इन चारों पॉइंटों को मिलाता हूं, ध्यान रखना भाई बात को, डायग्राम को ध्यान देखना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखा ध्यान से, किस प्रकार है कि एक फलक का केंद्र ये रहा, 2 कोने के एटम और एक साइड वाले का। अगर इन चारों को मिलाऊं तो बताओ वर्ग का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। और देखो वर्ग के एक बॉल तो ऊपर और एक बॉल कहां पे, नीचे। तो मैंने कहा था जब भी एक स्क्वायर का निर्माण हो और एक बॉल प्लेन के ऊपर और एक बॉल प्लेन के नीचे हो, तो जो बनने वाला अंतराल होता है वो अंतराल कौन सा होता है भाई, अष्टफल की। देखो आप, अगर मैं इन चारों बॉलों के सेंटर को आपस में जोड़ देता हूं तो एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है, और एक बॉल तो स्क्वायर के ऊपर है, एक बॉल स्क्वायर के नीचे। तो मैं अगर इनको जोड़ू आपस में, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं आपस में जोड़ू, देखो आपको 4 फलक दिख रहे होंगे, 1 2 3 और 4, और ऐसा कैसे 4 नीचे होंगे। दिख रहा है आपको अष्टफल के अंतराल। देखो ये स्क्वायर, एक बॉल प्लेन के ऊपर, एक बॉल प्लेन के नीचे। मैं कहूंगा जो आपका अष्टफल के अंतराल होगा बताओ इस किनारे पर होगा कि नहीं होगा। देखो ध्यान से, इसकी ये किनारा ही तो है घन का भाई, ये जो पार्ट है घन का जो आपने ब्लू लाइन दिखाया ये वाला, ये घन का क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एज। एज का मतलब क्या होता है भाई, किनारा। क्या है, किनारा। मतलब आपके पास अगर 2 परमाणु तो कोने वाले ले ले और 4 परमाणु फलक के केंद्र वाले ले ले, तो एक वापस अष्टफल के अंतराल का निर्माण होता है। और वो जो अष्टफल की अंतराल है वो कहां पर व्यवस्थित होता है, घन के किनारे पे। अब आप देखो ये जो किनारा है वो कितने क्यूब में कॉमन है, ये इधर वाले में तो कॉमन होगा कि नहीं होगा, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। मैंने आपको बताया भी था कि जब परमाणु घन के किनारे पर होता है तो उसका योगदान होता है a/4। तो मैं कहूंगा जब आपका अष्टफल की अंतराल इस घन के किनारे पर है तो इसका योगदान भी कितना होगा भाई, a/4 होगा कि नहीं होगा।
और आप जानते हो घन के अंदर टोटल किनारे कितने होते हैं 12। तो एक किनारे पे अगर योगदान 1/4 है तो घन के टोटल किनारे होते हैं 12। बताओ 3 बनेंगे नहीं बनेंगे? 3 क्या होंगे? ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या होंगे भाई? ओक्टाहेड्रल वॉइड। और ये कहां पे प्रेजेंट होंगे भाई? मैं कहूंगा ये जो ओक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये वाला, ये जो आपके पास ओक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ये वाला ओक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये कहां पे उपस्थित होगा भाई? ये होगा एज पर। कहां पर उपस्थित होगा? किनारे पर। और इसको बनाने में कितने एटम देखो, 2 तो कोने वाले हैं और 4 फेस सेंटर। मैं लिख दूंगा 2 तो कॉर्नर वाले और 4 कौन से हैं? फेस सेंटर वाले। यानी इस अष्टफलकीय अंतराल को बनाने वाले 2 तो कॉर्नर वाले एटम होंगे और 4 फेस सेंटर वाले एटम होंगे। देखो आप, 4 तो फेस सेंटर बनाए स्क्वायर, और देखो 1 2 3 4 तो फेस सेंटर है और 2 कोने वाले। तो मैंने लिख दिया 4 तो फेस सेंटर वाले एटम होंगी और 2 कौन से होंगे? कोने वाले। जबकि इससे पहले वाले जो हमने अष्टफलकीय अंतराल बनाया था उसमें 6 के 6 कौन थे भाई? फेस सेंटर वाले। इस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि जो एफसीसी यूनिट सेल है उसके अंदर अष्टफलकीय अंतराल किनारे वाला, क्या बोलेगा कि जो एफसीसी यूनिट सेल है उसके अंदर किनारे पर उपस्थित अष्टफलकीय अंतराल को बनाने वाले परमाणु कौन कौन से होंगे? तो बता दोगे आप? 4 तो फलक केंद्र वाले और 2 कॉर्नर वाले। बात समझ रही है? और ये जो अष्टफलकीय अंतराल है किनारे पर, और आप जानते हो किनारे पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। टोटल किनारे होंगे 12। तो बताओ इस एफसीसी के अंदर कुल अष्टफलकीय अंतराल किनारे वाले कितने होंगे? 3। और एक बीच वाला कौन सा वाला? बॉडी सेंटर वाला। तो मैं कहूंगा ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। एफसीसी कितने होंगे? 3 तो अपने पास ये वाले हो जाएंगे, कौन से? किनारे वाले। और एक अपनी पहले पढ़ा था बॉडी सेंटर वाला। टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 4। तो आप कह सकते हो कि एफसीसी के अंदर टोटल जो ओक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 4। कितने होते हैं? 4 ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी एफसीसी के अंदर जो अपने पास अष्टफलकीय अंतराल होते हैं, एफसीसी के अंदर जो हमारे पास अष्टफलकीय अंतराल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है भाई? 4। कितनी होती है? 4। जिसके अंदर 3 तो अपने पास होंगे किनारे वाले और एक अपने पास कौन सा होगा भाई? बॉडी सेंटर वाला। यानी 3 तो कौन से होंगे अपने पास? किनारे वाले, और एक अपने पास कौन सा होगा भाई? बॉडी सेंटर वाला। बात समझ में आ रही है? और इस बॉडी सेंटर को कितने एटम बनाते हैं? 6 कौन से? फेस सेंटर वाले। इसको भी 6 ही बनाते हैं, लेकिन 2 तो कोने वाले बनाते हैं और 4 फेस सेंटर वाले। बात समझ में आ गई आपको? इसके अलावा और कहीं पे भी अष्टफलकीय अंतराल एफसीसी में पाया नहीं जाता। तो आपको पता लग गया कि एफसीसी के अंदर जो अष्टफलकीय अंतराल होते हैं टोटल 4 होते हैं, जिसके अंदर 3 तो अपने पास किनारे वाले होते हैं और एक अपने पास बॉडी सेंटर वाला होता है। और 3 जो किनारे वाले हैं उनको 2 तो कॉर्नर वाले बनाते हैं, 4 फेस सेंटर वाले, और जो एक बॉडी सेंटर वाला है उसको बनाते हैं 6 फलक केंद्र वाले। ये बात होगी मेरे पास ओक्टाहेड्रल वॉइड्स की। बात समझ में आ गई आपको? अब बात करता हूं मैं चतुष्फलकीय अंतरालों की। किसकी बात करते हैं? चतुष्फलकीय। यानी हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी या सीसीबी, जो भी आप मानो, कि जो एफसीसी और सीसीबी है उसमें चतुष्फलकीय अंतराल के होंगे। आप जानते हो चतुष्फलकीय अंतराल क्या होते हैं? जब 3 एटम तो ऐसे प्लेन में होंगे और एक एटम उसके ऊपर होगा। यहाँ तो 4 एटम थे, एक ऊपर एक नीचे था। लेकिन चतुष्फलकीय में क्या होता है कि 3 एटम तो प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के होता है ऊपर। इससे बनने वाला अंतराल क्या होता है? चतुष्फलकीय। बता चुका मैं आपको कि एक बॉल एरी, एक बॉल एरी, एक बॉल एरी, 3 बॉल के प्लेन को मिलाओगे ट्राइंगल बन जाएगा, और उसके ऊपर जैसे आप बॉल डालोगे बताओ टेट्राहेड्रल बनेगा नहीं बनेगा? व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि 3 बॉल तो प्लेन में बना दिया ट्राइंगल, इसके ऊपर जैसे डालोगे बताओ टेट्राहेड्रल कवर होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं अपन चतुष्फलकीय अंतराल। अब देखो एफसीसी के अंदर चतुष्फलकीय अंतराल कहां पे होता है? बना दूं पहले मैं एफसीसी। कि हमारे पास जो एफसीसी है उसके अंदर चतुष्फलकीय अंतराल कहां पे होगा? एफसीसी मतलब क्या होता है? परमाणु घन के कोने पे होगा और फलकों के क्या होगा? केंद्र पे। अब मैं यहां से देखो, आप कहां पे उपस्थित होगा उससे देखो। अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको बोल देते हैं हम बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, ये हिंदी में बात करें इसको क्या बोलते हैं? इसको हम काय विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको हम? काय विकर्ण। क्या बोलते हैं? काय विकर्ण। अब देखो परमाणु कहां पे होगा? ए तो घन के फलकों पे होगा, फलकों के केंद्र में। दूसरे दिखाते, जल्लो दिखा देते। फलकों के कहां पे होगा भाई? केंद्र में होगा। एक फलक के आगे होगा अपने पास और एक फलक के अपने पास हो गया पीछे, यही होगा। और साथ में क्या होगा भाई? घन के कोनों पर। ये होता है एफसीसी में कि परमाणु घन के कोनों पर होता है और साथ में फलकों के कहां पे होता है? केंद्र। अब सुनो, अगर मैं इन 3 एटम को आपस में जोड़ दूं, ध्यान देखना भाई, कहां पे? एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक इसके वाला। देखो ये वाला तो कहां है? सामने वाला।
ये वाला कहाँ है, ऊपर वाला, और ये वाला कहाँ है, ये सामने। अगर इन तीनों को मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, सुना ध्यान से, इमेजिन करना ध्यान से, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, अगर उसके सेंटर को मैं वहां से जोड़ देता हूँ ऐसे अपोजिट, तो ये जो बीच वाला एरिया है ये कहलाता है बॉडी डायगोनल। क्या कहलाता है, काय विकर्ण। अब दो अपोजिट सेंटर को बता चुका पहले मैं, अगर आप इस वाले कॉर्नर को उससे जोड़ दोगे तो ये जो बीच वाला सेंटर है वो कहलाता है बॉडी डायगोनल। अब सुना ध्यान से, इस बॉडी डायगोनल वाला कोना, ये वाला आइटम ले लिया मैंने, इसके सामने फेस वाला सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और ऊपर वाला फेस सेंटर, अगर इनके मैं तीनों को सेंटर में मिलाता हूं तो बताओ, अगर आपको ध्यान से देख रहे हो तो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, उस ट्राइंगल के अगर कोने को इससे जोड़ दूं, इससे जोड़ दूं, इससे जोड़ दूं, तो बताओ एक टेट्राहेड्रल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इमेजिन करना, एक एटम तो ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम है, अगर इन तीनों एटम के सेंटर को जोड़ूंगा तो ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल के अगर सेंटर को मुझसे जोड़ दूं, वहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा, बताओ टेट्रा इस प्रकार दिखेगा, नहीं दिखा। देखो इसको यहां से जोड़ दें, इसको यहां से जोड़ दें और इसको यहां से जोड़ दें, दिख रहा है आपको एक टेट्राहेड्रल। और ये टेट्राहेड्रल के बीच बताओ ये स्पेस खाली हो रहा है, नहीं हो रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वोइड्स बनेगा वो वोइड्स कौन सा होगा अपने पास, कौन सा होगा ये, टेट्राहेड्रल वोइड्स। कौन सा होगा भाई, टेट्राहेड्रल वोइड होगा कि नहीं होगा। देखो अगर इसको यहाँ से अगर इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ट्राइंगल दिखेगा, उस ट्राइंगल के सेंटर को मुझसे जोड़ दूं ऐसे, तो बताओ बीचों बीच एक स्पेस खाली होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा था टेट्राहेड्रल को नीचे देखो तो स्पेस दिखेगा, ऊपर से थोड़ी दिखेगा कुछ, तो बताओ एक स्पेस बनेगा नहीं बनेगा। और जो स्पेस है उसको कितने बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4, तो बनने वाला वोइड कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और ये टेट्राहेड्रल वो देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, बताओ इस बॉडी डायगोनल पे है कि नहीं, तो मैं कहूँगा एक डायगोनल यहाँ भी तो होगा। देखो ध्यान से आप देखो यहाँ पे डायगोनल है कि नहीं, अगर आप ये इससे दिखाए थे, अगर इन तीनों एटम के मैं सेंटर मिला दूं ऐसे, इस प्रकार मिला दिया जाए, तो देखो आप दिख रहा है आपको एक बॉडी डायगोनल आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। एक देखो 3 एटम तो ये प्लेन वाले और एक एटम ऊपर वाला, तो यहाँ बीचों बीच एक वॉइड दिखेगा आपको। ये वॉइड भी कौन सा होगा अपने पास, कौन सा वॉइड होगा, ये भी अपने पास होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कौन सा वॉइड्स होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ध्यान देखो आप, ये भी अपने पास कौन सा वॉइड्स होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब एक बॉडी डायगोनल पे, ये भी बॉडी डायगोनल पे है, ये भी बॉडी डायगोनल पे, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे कुल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं भाई, एक बॉडी डायगोनल पे जो कुल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2। और आप जानते हो घन के अंदर टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4। तो एक में 2 है तो 4 में कितने होंगे हमारे पास, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या होंगे, 8। यानी हमको पता लग गया कि एफसीसी के अंदर 4 तो होते हैं अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और अपने पास 8 कौन से होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो 4 ऑक्टाहेड्रल है उसके अंदर 3 तो अपने पास होंगे किनारे पर, और एक अपने पास कहां पे होगा, बॉडी सेंटर में। और यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ये तो अपने पास 4 × 2 = 8 हो जाएगा। और जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो सारे के सारे कहां पे होंगे भाई, बॉडी डायगोनल पर। कहां पे होंगे, बॉडी डायगोनल पे। और कितने बॉडी डायगोनल पे, 4, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पे 2 आ रहे हैं, तो टोटल बॉडी डायगोनल 4। तो 4 पे बताओ चतुर्फल के अंतराल कितने होंगे, 8 होंगे ही नहीं होंगे भाई। एक काय विकर्ण के ऊपर 2 चतुष्फल के अंतराल बनते हैं, तो घन के अंदर टोटल होते हैं 4 काय विकर्ण, तो चतुष्फल के अंतराल कितने होंगे, 8। पता लग गया। तो हमको पता लग गया कि जो अपने पास जो एफसीसी है उसके अंदर जो अष्टफल के अंतराल तो अपने पास 4 होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं अपने पास, 8। अब देखो एक फॉर्मूला बनता है कैसे, अगर आप समझ पा रहे हो तो एफसीसी में देखो आप, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ, देखो कैसा सीख पा जाओ, मतलब वो ट्रिक है, वो ट्रिक यहीं से बनाई जाती है भाई। देखो एफसीसी में जो जेड बराबर कितना होता है भाई, अवयव की संख्या 4 होती है। अब आप देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है कि नहीं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 4। तो एक फॉर्मूला बनते हैं कि जब जेड बराबर एन हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2n। देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 आएगा नहीं आएगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे अपने पास n। ये फॉर्मूला बहुत खूब लगाते हो आप कि जब जेड बराबर n हो तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाती है अपने पास 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाते हैं अपने पास n। जैसे यहाँ पे लगाओ एफसीसी के अंदर बताओ जेड बराबर कितना होता है, 4 जेड बराबर, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 4 दूनी के 8 हो जाएंगे, और ऑक्टा कितने हो जाएंगे, 4 एकम 4। इस प्रकार आप ये फॉर्मूला लगाते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर की एक्सरसाइज मैं आपसे कराऊंगा, फिर बताया जाएगा आपको किस प्रकार ये जो फॉर्मूला लगाया जाता है। जब तक के लिए धन्यवाद।